पूर्णिया के युवाओं के लिए इस नगर निगम चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? घूम फिर कर अगर हम मुद्दे की बात करें तो कुल मिलाकर सभी लोग एक ही बात पर पिन पॉइंट करते हैं, वो है पूरे पूर्णिया में जल जमाव की। तो प्रत्याशी लोग जो वादा कर रहे हैं, ये क्या जनता के साथ बस कबड्डी कबड्डी कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, हमारे साथ जो युवा है लाल शर्ट पहने हुए, इनको देखते ही एयरपोर्ट की बहुत जोर से याद आती है। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के गृह मंत्री भी पूर्णिया आए थे, उन्होंने कुछ कहा, तो हम आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना। नमस्कार, मैं हूं आसिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। नगर निगम के चुनाव की सरगर्मी अब पूरे शहर में तेज हो चुकी है। इसको लेकर हम शहर में जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए क्या मुद्दे मायने रखते हैं। आज हम पहुंचे हैं शहर के सिनेमा हॉल रूपवानी हॉल का कंपाउंड, और यहाँ पर जो लोग जमा हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ी सी आगे बढ़ने से पहले इस हॉल के भी बारे में आपको बता दूं, सिनेमा हॉल कि धीरे धीरे पूर्णिया में जो सिनेमा जाने की लोगों की प्रवृत्ति थी उसमें कमी आई, जिसके वजह से धीरे धीरे सारे सिनेमा हॉल अब लगभग बंद या तो हो चुके हैं या जो बचे भी हैं वो बंद होने के कगार पर है। इसकी वजह क्या है? इसकी खास वजह है कि समय के साथ चल पाने की सबकी हिम्मत और ताकत, रूपवानी सिनेमा हॉल ने ये ताकत दिखाई समय के साथ चलने की, तो उन्होंने समय समय पर अपडेट किया और वक्त के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं नगर निगम चुनाव की, जो अब बहुत ही नजदीक है। नॉमिनेशन सारे फाइल हो चुके हैं, एक से एक दिग्गज, एक से एक महारथी, समाज सेवी अपने आप को कहने वाले, राजनेता अपने आप को कहने वाले और लोगों से जुड़े हुए लोग, वो सभी अब मैदान में उतर चुके हैं। जनता की क्या राय है, जनता की क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम यहाँ बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान तबके के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार शहर का क्या मिजाज है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। क्या नाम हुआ? सत्यम श्रीवास्तव मेरा नाम है। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं एक व्यापारी भी हूँ और राजनीति से थोड़ा मोड़ा संबंध भी रखता हूँ। तो इस बार जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, क्या ख्याल है आपका कि इस बार पहली बार जनता के द्वारा हो रहा है, कुछ नया होगा या फिर राजनीति वैसी की वैसी रहेगी? देखिए, सबसे अच्छी बात तो इस बार सरकार ने किया है कि जो हमारे महापौर और उप महापौर को जो चुनने का अधिकार जनता को सीधे दिया है, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। क्योंकि पहले ये स्थिति बनी हुई थी कि हमारे जो भी वार्ड पार्षद चुन के आते थे वो अपनी समस्याओं को बताने से पहले जो है खुद खरीद फरोख्त करके और सरकार में बन जाते थे और अपने लोगों को महापौर बना देते थे, जो डायरेक्ट जनता से रूबरू नहीं हो पाते थे। लेकिन इस बार ऐसा बहुत अच्छा बात हुआ है कि वो जनता के माध्यम से चुन के आएंगे और जनता की समस्याओं को जान कर आएंगे। तो ऐसा है कि वो बनने के बाद हमको ऐसा लगता है सरकार ने ये नई व्यवस्था तो कर दी, लेकिन लोग तो सारे वही हैं जो तोड़ जोड़ की राजनीति करते थे, जो बाहुबल, धनबल, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे, वही फेस है और वही लोग लीड में है। तो आपको क्या लगता है, कुछ बदलेगा या हालात वैसे के वैसे रहेंगे? राजनीति की स्थिति वाले लोग तो वही हैं, लेकिन जनताओं को सोच समझकर वोट करने का अधिकार तो कम से कम प्राप्त है। इस बार जनता किसी और को ब्लेम तो नहीं करेगी कि हम उस व्यक्ति को चुनने का अधिकार हमें नहीं रहा। इस बार सरकार ने आपको अब पूरा का पूरा अधिकार दिया है कि आप खुद से अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अपने नगर निगम का विकास कीजिए, स्वच्छ कीजिए, सुंदर कीजिए और बेहतरीन कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी व्यवस्था आपके द्वारा, जनता के द्वारा किया गया वोट में और जो भी अधिकार में परेशानी होगी तो जनता उसको खुद समझेगी। इसके लिए पूर्णिया के युवाओं के लिए इस नगर निगम चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार। आपने एक सवाल किया था अभी कुछ देर पहले, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था तो बहुत अच्छा हुआ कि अब जनता चुन सकेंगे मेयर को, जिसमें धन तो अभी भी खर्च होगा लेकिन कम होगा। और रही बात नए फेस का, तो नए फेस भी है। आप जैसा कि जान रहे होंगे कितने कैंडिडेट हैं, तो बहुत सारे नए फेस भी आए हैं। अब रहा युवाओं का बात, हर कोई युवा चाहता है डेवलपमेंट। अब जैसे हमारे पूर्णिया शहर कोसी क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपिंग है, तो यहाँ के युवा चाहते हैं कि सड़क अच्छी हो, हर एक व्यवस्था अच्छी हो, मार्केट अच्छे हो, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, लाइटिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूर्व में जो लाइट लगा था, अगर लाइट 5 दिन जला, छठा दिन खराब हो जाता था, या लाइट जल रहा तो दिन में भी जल रहा है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई सिस्टम नहीं था नगर निगम का कि बिजली को बचाया जाए, बिजली बर्बाद हो रहा था। इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि सभी जो नए फेस सब भी जो भी हैं, उनको इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। और गली मोहल्ले जितने भी सड़कें हैं, पानी का समस्या आप देख रहे हैं कितना जल जमाव हो रहा है, इन सबसे निजात मिलना चाहिए। क्योंकि आए दिन लोग आप देखते होंगे कि टोटो गाड़ी पलटी हो जाता है, महिलाएं गिर जाती हैं, तो बहुत सारा तकलीफ होता है। तो सबसे पहले स्वच्छ पूर्णिया, स्वस्थ पूर्णिया, शिक्षित पूर्णिया, बेहतरीन पूर्णिया। इतनी सारी आपकी उम्मीदें हैं, इतनी सारी आपकी आकांक्षाएं हैं, लगता है कोई नेताजी पूरा कर पाएंगे?
देखिए, जैसा आप बोले पुराने और नए चेहरे में, तो आपने देखा है कि पुराने चेहरे जो थे पूर्व में मेयर भी रहे हैं। आपके सपने को कोई साकार कर पाए? जी, मेरे लिए अनंत भारती नया चेहरा में बेहतरीन कैंडिडेट है और नए चेहरे हैं और युवाओं के साथ उनका तालमेल अच्छा है। तो मैं यही चाहूंगा कि लोग एक बार नए चेहरे को मौका दे और उनको भारी बहुमत से जिताए ताकि वो चलिए, ये आपके पसंदीदा उम्मीदवार थे। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं, आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा संजय यादव हुआ। बताइए कि क्या ये जो नगर निगम का इस बार चुनाव हो रहा है, इसमें क्या बदलाव आप उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, नगर निगम तो इस बार तो सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ के जनता के लिए कि जनता खुद इस बार मेयर चुन रही है। जनता के द्वारा चुने जाने पे मेयर का चुनाव होने का मतलब ये हुआ कि जनता अपने मुद्दों के साथ वोट करेगी और मौका है सही व्यक्ति का चयन करने का। पूर्णिया नगर निगम का हालात बहुत ही बुरा है, बहुत ही दयनीय है। एक चमत्कार जैसा कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो चुनाव जीते और नगर निगम को सही में नगर निगम के रूप में स्थापित कर सके। रह गई बात कि हालात अब तक का जो यहाँ का रहा है कि कोई ना जो भी रहा है धन बल के आधार पे ही जब मेयर बना है। बदलाव होगा? बदलाव का हमको जहाँ तक लगता है बदलेगी ये धन बल, बिल्कुल इस बार बदलेगी। देखिए तो वही लोग हैं पूरी। हाँ, देखिए बात सही है आपका, है तो सब उसी में से, लेकिन कुछ नए चेहरे भी हैं। कुछ नए चेहरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अनुभव भी नहीं है लेकिन नाम बहुत बड़ा है। लेकिन आप पूर्णिया की जनता को इतना कमजोर मत समझिए, बहुत बुद्धिजीवी हैं हम लोग। लगभग गली गली के हर लोगों से वाकिफ हैं। पूर्णिया की जनता बोलेगी नहीं, लेकिन आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे लोग को इस बार मौका देगी तो पूर्णिया में चमत्कार करेगा। घूम फिर कर अगर हम मुद्दे की बात करें तो कुल मिलाकर सभी लोग एक ही बात पर पिन पॉइंट करते हैं, वो है पूरे पूर्णिया में जल जमाव की समस्या। लगता है कि जल जमाव की समस्या को पार पाया जा सकता है, आप बताइए। जल जमाव की समस्या को क्या पार पाया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? जिस तरह से जगह का अतिक्रमण हुआ है, मुझे लगता है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम बनता है तो शहर की बहुत सारे जो घर हैं उन्हें तोड़ना पड़ेगा, जो असंभव है। कोई भी पॉलिटिकल लोग ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि वो सैकड़ों लोगों का घर तोड़कर, अवैध घर को तोड़कर वे इस काम को करें। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है शहर नगर निगम में, वो दो चीज़ें हैं। एक तो आप जो कचरा का प्रबंधन है वो, और दूसरा है नाला, मतलब पानी का निकासी। पानी की निकासी में सबसे अधिक समस्या आएंगी, वो कोई नहीं करना चाहेगा क्योंकि वोट बैंक खराब होगा। उपाय निकाला जाना है, हर चीज का एक उपाय होता है। जैसे कि भाई साहब ने बोला कि अभी अवैध घर को तोड़ा जा सकता है, तो जरूरत तोड़ना पड़ेगा तभी नाला बन, तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो अवैध है। अवैध है तो तोड़ना ही पड़ेगा। आपने अवैध काम, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कोई नेता तोड़ना नहीं चाहता। अगर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो उसका उपाय निकालना पड़ेगा। आपको कोई ऐसा मास्टर प्लान लाना पड़ेगा कि इस समस्या से निजात पाया जा सके। नाला पानी बहेगा, वो फ्लाईओवर ऊपर से तो नहीं ले जाएंगे ना, क्या तरीका निकालना? अवैध रूप से बने हुए अभी जैसे बहुत सारे गली में इस बार मैंने कुछ जगह पर देखा कि अभी बीच के हाल फिलहाल में, अभी तो कोई मेयर या कोई कुछ है नहीं, कुछ काम चल रहा था कहीं पर, तो जहाँ पे छोटा गली था वहाँ पे बीच से नाला को निकाला गया, फिर रोड को बनाया गया। नाले की समस्या नहीं है, समस्या निकासी की है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ बीच से नाला निकाला गया तो ताकि तोड़ना भी नहीं पड़ा, रोड भी बन गया और नाला भी बना। तो ड्रेनेज सिस्टम है कि जिस तरह जहाँ पे इस तरह का अवैध कब्जा अगर आप नहीं तोड़ रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरह का इससे बेहतरीन उपाय कोई निकालना पड़ेगा। तो ये तो राजनीतिक कमजोरी हुई ना कि अगर अतिक्रमण हो गया है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको हटाए नहीं, और ये तो बहुत बड़ी राजनीतिक कमी होगी। हम आपको बताते हैं वासिक जी कि प्रत्याशी कितना भी लॉलीपॉप दिखा ले, हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि जब तक एक सख्त जिलाधिकारी नहीं आता है, सख्त जिलाधिकारी जो सत्ता से भी लड़कर कानून व्यवस्था को लागू कर सके, तब तक ये ड्रेनेज सिस्टम का लागू करना पूर्णिया में संभव नहीं है। प्रशासन का साथ होना बहुत जरूरी है। मैंने बोला साथ नहीं, सख्त होना। शिवदीप लांडे जैसा अधिकारी जिसको मुख्यमंत्री का डर नहीं हो, जिसको कानून व्यवस्था से प्यार हो और उसको लागू करने का हैसियत हो, ऐसे जिलाधिकारी की जरूरत होगी, तभी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे लागू हो सकेगा प्रत्याशी के कहने पे। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, किसी भी दलगत से जुड़ा हुआ प्रत्याशी इस चीज को कभी नहीं कर सकेगा, ये मैं लिख के देता हूँ। जैसे विकास आदि तो प्रत्याशी लोग जो वादा कर रहे हैं, ये क्या जनता के साथ बस कबड्डी कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, चुनाव का टाइम है और ये वादा होता ही रहेगा।
हमेशा चुनाव आता है, हमेशा कोई ना कोई नेता किसी न किसी तरह का प्रत्याशी अपना वादा करते ही हैं, लेकिन जो प्रत्याशी सिर्फ वादा ही नहीं, केवल उस काम को करे, उस काम को करने के साथ उस काम को लागू करे, हाँ, उसी को जनता चुनेगी। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, खुले मंच से आप पूर्णिया के जितने भी मेयर के प्रत्याशी हैं ना, उनको एक मंच पे लाके बोलिए डिबेट कर ले और उसके लिए तो तैयार नहीं। जनता के सवालों का जवाब दे दे, हिम्मत नहीं है आप। चलिए ठीक है, जो बात कह रहे हैं जनता के बीच आने की और डिबेट की, पब्लिक डिबेट की, मुझे नहीं लगता कि ऐसा माहौल हमारे पूर्णिया में तैयार है। और अगर हम कोशिश करें भी तो शायद जो जनप्रतिनिधि बनने का दावा कर रहे हैं वो इसके लिए आगे ना आए। हाँ, एक दो जरूर आगे आएंगे, लेकिन सबके सब आगे नहीं आएंगे। बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो युवा हैं लाल शर्ट पहने हुए, इनको देखते ही एयरपोर्ट की बहुत जोर से याद आती है। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के गृह मंत्री भी पूर्णिया आए थे, उन्होंने कुछ कहा, तो हम आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना। माननीय गृह मंत्री जो आए हुए थे, उन्होंने जो कहा है कि एयरपोर्ट चालू हो गया है, सांसदों पे आप दरभंगा और पटना जाना नहीं पड़ेगा, सॉरी बागडोगरा और पटना नहीं जाना पड़ेगा। एक प्री प्लान चीजें थी। इतने बड़े लोग जो सरकार में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनमें एरर होने की संभावना नाम मात्र होती है। ये झूठ या ये गलत इसलिए भी बोला गया है, जहां तक मैंने सोचा है कि झूठ इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक मीम बने, विपक्षियों को ट्रोल करने का एक मटेरियल मिले। पक्ष के लोग तो चीजें दिखाएंगे ही, विपक्ष के लोग क्या करते हैं, तो विपक्ष के लोगों के लिए एक मटेरियल है कि आप ये चीजें चलाएं, और इससे वोट का नुकसान भी नहीं है। उतना ही गलत बोला गया है जिससे किसी को नुकसान नहीं है, आर्थिक नुकसान नहीं है, जिससे कि वोट पे असर पड़े। चलिए, ये बड़ा मुद्दा है, इस पर फिर कभी बात करेंगे विस्तार से। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं नगर निगम को लेकर। नगर निगम पर मुद्दा क्या है, एक मैं आप सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात बताना चाहता हूँ। जब भी निकासी की बात आती है, पानी की बात आती है, हम सभी लोग चर्चा करते हैं कि जल जमाव सड़क पर लग जाता है, चलने में दिक्कत होती है। लेकिन एक अंडा बेचने वाले ने एक बात कही मुझसे, और उसकी मुझे बात बार बार याद आती है कि दिक्कत सिर्फ जल जमाव का नहीं है, सड़क पर पानी जमने का नहीं है कि बरसात में पानी जम गया, 2 महीने 3 महीने कठिनाई होगी, लोग चल लेंगे किसी तरह से। लेकिन दिक्कत क्या है कि ग्राउंड वाटर धीरे धीरे पूर्णिया का खराब हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में कुआं बना रहे हैं और घर का गंदा पानी वो ग्राउंड वाटर में जा रहा है, जिसकी वजह से पूर्णिया का जो पानी का क्वालिटी है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तो उस अंडा बेचने वाले की इस अकल पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना है? बिल्कुल, वो तो एकदम जायज बात बोल रहे हैं, और उसकी ये जो मूलभूत समस्या का सबसे बड़ा कारण है वो नगर निगम के निकासी का ही एक मुद्दा आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को पानी निकासी करने का कोई जगह नहीं है, और आप अपने पानी को रोड पे बहाइएगा तो अगल बगल का पड़ोसी भी आपको गाली ही देगा। तो ऐसा है, उसको क्लियर करने के लिए और अपने इज्जत को बचाए रखने के लिए लोग तो अपने हिसाब से अपना सिस्टम तो करेगा ही, उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से अपने घर में ड्रेनेज का व्यवस्था करता है। पानी अब हर घर में कुआं होगा, हाँ बन तो रहा है सर। अब उस पे क्या किया जा सकता है, इसके लिए नगर निगम को ही अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा और निकासी के माध्यम को और अच्छे तरीके से बेहतरीन करना पड़ेगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं गुलाबबाग से, वहां पर सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब पानी की ही है। कोई भी नेता आता है, उनका कहना होता है कि हम आएंगे और इस ड्रेनेज सिस्टम को खत्म कर देंगे। चाहे किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, वो 39 हो, 37 हो, 38 हो या 40 हो, 42 हो, किसी वार्ड में चल जाइए, उसमें एक ये दावे तो पिछले 20 साल से हो। हाँ, तो ये दावों को ही तो खत्म कर, ये दावों के कारण ही तो नेता जो है पहले से वोट को खरीद लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं और अपना शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, दावे पे दावा हो रहा है, लेकिन कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ करना, जैसे भाई साहब ने कहा था कि एक सख्त डीएम आना चाहिए, वो सही है, कानून व्यवस्था सख्त होना चाहिए, लेकिन मेयर तो आपको किसी को बनाना पड़ेगा। एक पहला पॉइंट हुआ था। दूसरा पॉइंट था कि भाई साहब एयरपोर्ट का जो आप उनसे सवाल किए, तो ये एक बहाना है फिर से नया चर्चा को, कम से कम इस बहाना से एयरपोर्ट का फिर से चर्चा शुरू हुआ। जो हमारे होम मिनिस्टर को चर्चा शुरू करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो पद पर है, वो एक उनके एक इशारे पर यहाँ पर कल उन्होंने हो जाए बोला, एक तरह से पिन हुआ, हम फिर एयरपोर्ट पर बात कर सकते हैं। अब आ रहे हैं पूर्णिया का, जहाँ तक बात है, तो ड्रेनेज सिस्टम का बात आप बोल रहे हैं 20 साल से चल रहा है, सही में चला रहा है क्या? इसके अलावा भी पूर्णिया में और भी मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है। ये मुद्दा मुख्य रूप से मेन मुद्दा है, इस पर तो काम करना ही होगा। इसके अलावा भी और सारे मुद्दा हैं, इस पे भी काम करना होगा, जैसे मोहल्लों का सफाई, कचरा प्रबंधन, जैसे बिजली आप जाते होंगे तो देखते होंगे बल्ब जल रहा है और दिन भर जलता रहता है, क्या वो बिजली बर्बाद होता है? उसका पेमेंट कौन करता है? नगर निगम। तो वो किसका मिसयूज हो रहा है? जनता वो टैक्स भरती है, उस पैसे का मिसयूज हो रहा है, क्या इस पे भी व्यवस्था होना चाहिए?
अच्छा सड़क बनना चाहिए, पर्यावरण के लेके भी कुछ काम करना चाहिए। जैसे शहर में कई जगह खाली पड़े वहाँ पे पेड़ लगाना चाहिए, सड़कों किनारे पेड़ लगाना चाहिए। जो बहुत सारे मुद्दे हैं, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। हम यहाँ पर रवि जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि जो कचरा पूरा शहर मिलकर तैयार करता बनाता है, हर कोई अपने घर से रोज बहुत सारा कचरा प्रोड्यूस करता है, और यहाँ वहाँ अगर उसका मैनेजमेंट सही नहीं हो तो डंपिंग यार्ड एक होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में और कचरा के मैनेजमेंट के बारे में, और सफाई कर्मचारी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सफाई करेगा कौन, कचरा हटाएगा कौन। सेल्फी लेने से एक दिन से तो काम चलेगा नहीं, वहां पर चाहिए हमको सफाई कर्मचारी, और समय समय पर ये सफाई कर्मचारी ये आवाज उठाते रहते हैं कि उन्हें प्रॉपरली पे नहीं किया जाता है। तो सफाई कर्मचारी का मामला और कचरे का मामला, डंपिंग यार्ड का मामला, ये सब क्या मामला है, आखिर कब तक ये इसमें उलझा रहेगा? पहले तो मैं C24 न्यूज लाइव को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे मुद्दे से आप प्रतिनिधि से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आप खासकर इसमें बहुत जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सफाई और कचरा के लिए। तो मैं हमेशा स्वच्छता की बात करता हूँ, मन और शहर दोनों साफ होना चाहिए, तभी चीज का विकास होगा। देश के प्रधानमंत्री भी कर जी बिल्कुल बिल्कुल। और बस दिक्कत यही है ना, लोग 8 साल से सुन रहे हैं और कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है वो नहीं। वापस हम इस सवाल पे आते हैं सर। देखिए, जिम्मेदारी 60% जनप्रतिनिधि के अलावा हमारी है। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, जनप्रतिनिधि को बोल देना, गाली दे देना, उसको अंकुश लगा देना, ये ठीक है, 40% है, 60% हमारा है। क्या हम सही समूची जगह कचरा क्यों नहीं डाल सकते हैं? हम जो काम नहीं कर पाते हैं उसी के लिए तो हमने सरकार की व्यवस्था की है। हमें फुर्सत नहीं है, हमें सुबह उठकर 10 बजे ऑफिस जाना है, हम मोहल्ले की सफाई में तो लगेंगे नहीं। हफ्ते में 6 दिन हमको काम पे जाना है, तो अब बचा एक दिन संडे, उस दिन परिवार के साथ टीवी देखना है बैठ के। उसी बात में आता हूँ। देखिए, धीरे धीरे इसके लिए नगर निगम है, सरकार जी जी, नगर पालिका से जब नगर निगम बना, जब हम पिछले चीजों में देखे, थोड़ा बहुत चीजें पॉजिटिव भी आया। तो आज भी मैं इस चीज को जरूर देखता हूँ कि जब कचरा उठाने वाला, हालांकि मैं तो उसको स्वच्छता प्रेमी बोलता हूँ, जब वो स्वच्छता प्रेमी आता है और सिटी देके बुलाता है, तभी लोग नहीं निकलते। फिर जब वो वापस चला जाता है तो जरूर रोड पे फेंक देते। थोड़ा सा आप डिसिप्लिन बनिए, थोड़ा सा नगर निगम को कराइए, थोड़ा सा जिला प्रशासन को कराइए। मैं कहता हूँ बिल्कुल चीजें चेंज होगी। और डंपिंग यार्ड की बात हुई, इस चीज को हमेशा से मैं भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से निकलता हूँ। जिला प्रशासन को एक जगह सुनिश्चित करनी होगी, ऐसी जगह कि जहां लोग डंपिंग यार्ड के एक साथ तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक समूची वो व्यवस्था नगर पालिका की होनी चाहिए कि हर जगह से उठा के वो वहां ले जाकर। जी, और सफाई कर्मचारी को टाइम टू टाइम जरूर उनको भी वेतन मिलना चाहिए, इनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उनको एक मोटिवेशन जरूर मिलना चाहिए। कर्मचारी के साथ मैं एक बात बोलना, सॉरी भैया, मतलब सफाई कर्मचारी के साथ एक समस्या भी आ रही है। एक माता जी मिली थी, तो वो बोल रही थी कि उनके जो यहाँ से फंड आता है, उनके लिए जो पेमेंट आता है, उनसे 1200 रुपया या 1000 रुपया कुछ काट लिया जाता है कि आपको PF या इस तरह के रूप में, या कुछ तरह का घटना होता है तो आपको परिवार को दिया जाएगा। काटा जाता है, लेकिन बाद में अगर कोई समस्या आता है तो उनको पेमेंट नहीं मिलता। ये माता जी का कहना है। तो अगर ऐसी बात है तो इस पे भी कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तब वो भी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और जनता ये आपने बिल्कुल सही बोला। मैं भी 17 से आता हूँ, मैंने भी चेक किया, 2-3 लोगों ने बोला। इसका एक समुचित ये है कि वो पार्सल के थ्रू आता है, तो सब जानते हैं आज के पद लेना मतलब सबसे मेन है कि उसको कमीशन खाना और अपनी चीजों को बचाना। ठीक है, उनकी अपनी व्यवस्था है, लेकिन उनका भी कहना सही है कि अगर वो डायरेक्ट उनको मिले किसी भी माध्यम से, तो उससे क्या होगा, उनको मोटिवेशन होगा और उनकी जीवन यापन अच्छा होगा। जब हम सफाई की बात करें और शहर की सफाई की बात करें, इस समय में हम शहर के सबसे मुख्य जगह पर है, आरएनशाह चौक, और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर जिला पदाधिकारी का कार्यालय भी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ठीक अपने पीछे दिखाएं किस तरह से कचरे का अंबार लगा है। एक बार ठीक से कैमरा पीछे जरा घुमा दीजिए, एक वो कचरे का जो अंबार वहाँ पीछे इतना बड़ा ढेर लगा है, उसे दिखाइए कि ये रूपवानी सिनेमा हॉल के ठीक बाहर इतना बड़ा कचरे का अंबार लगा हुआ है। शायद ये नगर निगम के लोग और जो भी लोग इस काम की जिम्मेदारी जिसे भी मिली है, वो शायद इस काम को ढंग से आज के समय में नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर। बताइए, आप कहिए कि नगर निगम अब जो चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है, जाति पाति और तरह की चीजें, साठ गांठ, मेल जोल, धन बल, बाहुबल, हर तरह की चर्चाएं हो रही है। युवाओं को और खास करके पूर्णिया को जनता को किस तरह से वोट करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रख के वोट करना? देखिए, चुनाव है और चुनाव जो है वो मुझे लगता है कि चुनाव को जीतने के लिए कई लोग यहाँ केवल लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। अगर चुनाव जीतना है तो जो प्रबंधन होता है वो सभी चीजों का प्रबंधन होना चाहिए। धन बल, बाहुबल, मैनेजमेंट, लोग, जात, सारी चीजों का जब एक समावेशी समीकरण बनेगा, वही कैंडिडेट जीत सकता है। मतलब बिना बाहुबल धनबल के चुनाव जीता नहीं जा सकता। बहुत रेयर है, 99% चीजें हैं
जो आप कह सकते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर रेस्ट ऑफ द रेयर है कि हाँ थोड़ा तेज हो गया है, वो पैसा लेके बैठ जाते हैं और जिनको वोट करना है वो करते हैं। जागरूक तो जनता है, जागरूक तो जनता है, पैसे ले लेती है सबसे, लेकिन वोट उसी को करती है जिसे करना है। जागरूक तो जनता है, लेकिन बिना धन बल के तो चुनाव आप जीत नहीं सकते हैं। चाहे जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट में जो खर्च होने हैं, मान के चलिए कि मेयर का चुनाव होना है, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से 2 करोड़ तो बेस है, बेस मैनेजमेंट पे खर्च है, बांटने में तो 5 करोड़ भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन कम से कम जो बेसिक खर्च है, बेसिक बजट है, वो 2 करोड़ तो है ही। इतने में तो विधायक लड़ जाए। न, विधायक का तो और अधिक है। चलिए, तो लोग सच्चाई भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि आम लोग जो युवा है देश का, वो ये सच्चाई नहीं जानती है कि चुनाव लड़ने में किस तरह से पैसे को बहाया जाता है, किस तरह से धन बल और बाहुबल दोनों का इस्तेमाल होता है। अब बात ये है कि फैसला जनता के हाथ में, जनता बहुत जल्द 20 तारीख को, अगले महीने 20 अक्टूबर को ये फैसला करेगी कि किसके सर पर इस शहर का ताज सजाना है और कौन आने वाले 5 साल तक इस शहर का भाग विधाता बने। देखते रहिए C24 लाइव, वासिक मुस्तफा के साथ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।